नमस्कार, एनबीबी न्यूज सत्य की आवाज से मैं नरेश भोगाजी। 13 मार्च को उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा जिला मुख्यालय मोहला पहुंचे, जहां उन्होंने दशहरा मैदान स्थित सामुदायिक भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं कुछ नए सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ली। उप मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। मोहला मानपुर जिले के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आना हुआ है, अभी कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हुए आप, क्या कुछ बातें हुई? में सामान्य प्रशासनिक बैठक है आज 10 साढ़े 10 बजे से, उसके लिए आया हूं। परंतु उससे पूर्व हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत दिन हो गए थे, सबसे मुलाकात किए, किसी के साथ जंगल घूमे हैं, किसी के घर चाय पिए हैं, किसी ने खाना खिलाया है, गांव-गांव तो घूमते रहे हैं यहाँ पर। तो पहले सबसे भेंट मुलाकात हो गई और उसके बाद जाकर के अभी एक प्रशासनिक बैठक है। कितने लोगों ने भाजपा का दामन थामा है? अभी दर्जनों की संख्या में बहुत सारे लोग जो पूर्व सरपंच हैं, पूर्व में कांग्रेस आदि पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पूर्व में विधायकों के प्रतिनिधि थे आदि, सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के समय गजब की लहर है, मैं देखता हूँ गजब की लहर रहेगी आगे लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया, भाजपा कोई विशेष रणनीति पर काम करती नहीं है, हम तो मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, कार्यकर्ता हमारी सारी मेहनत करते हैं, हाथ जोड़कर और सरकार के किए काम को बताकर वोट मांगते हैं। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा को सबसे ब्राइटेज माना जा रहा है। पूर्व सीएम यहाँ चुनाव मैदान को, तो चुनाव दुर्ग को छोड़कर क्यों भागे, मैं पूछना चाहता हूँ। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है उनको? क्या मसला है, समझना पड़ेगा। जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं हमारे सारे साथी कार्यकर्ता, संतोष पांडे जी यहाँ पर चुनाव के प्रत्याशी हैं, वो दुर्ग छोड़कर भागकर यहाँ क्यों आ गए, समझने की बात है। महोदय, मोहला मानपुर जिले में है, चुनावी इतिहास को अगर खंगाला जाए तो मोहला मानपुर इलाके से बीजेपी को कभी बढ़त न विधानसभा चुनाव में मिली न लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है, क्या संगठन यहाँ कमजोर है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं इसके आगे? इसके लिए क्या होगा? जनता से हमारी प्रार्थना में कहीं कोई कमी रही होगी, इस बार वो नहीं होगी। हम हाथ जोड़कर और केंद्र के द्वारा किए हुए पूरे काम, राज्य की सरकार के द्वारा पूरे किए हुए काम उनके सामने रखेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार इस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। बीते चुनाव में कुछ बीजेपी के लीडर्स के शिकार हुए थे माओवादी घटनाओं का, और भी कई सारी बातें हैं कि यहाँ के बीजेपी लीडर्स को माओवादी टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। लेकिन आप सबके माध्यम से, पत्रकार साथी आप हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ता टारगेट हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उनकी हत्या हुई है, ऐसा आप मानते हैं ना? तो ऐसा क्यों है भाई? ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्यों है? मतलब आप खुद सोचे, मतलब ये डिफरेंशिएशन कैसे हो जाता है? अगर कोई ये विषय है तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा, मतलब आप खुद सोचे कैसा डिफरेंशिएशन है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? निकट भविष्य में जरूर माओवादियों पे नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगी गवर्नमेंट। देखिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि जो हमारे नौजवान हैं, अगर वो रास्ते से भटके हुए हैं, उनको भ्रमित किया गया है, लालच दिया गया है और प्रायः तो जोर जबरदस्ती से उनको अपने साथ जोड़ करके ये लोग काम कराते हैं। उनमें से जो भी चाहें, जब भी चाहें, सरकार वार्ता के लिए तैयार है। पूरा संगठन चाहे नक्सलवाद का, अगर वह भी चाहे तो भाजपा सरकार संगठन चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन ये जरूर है कि विष्णुदेव जी की सरकार है और विष्णुदेव सरकार बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है। विजय भैया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पार्टी मीटिंग खत्म करने के बाद सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पश्चात मंत्री जी ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक की। की बैठक है, मुझे प्रभारी मंत्री का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है यहाँ पर, तो विभागीय कार्यों की समीक्षा
साथ ही साथ विभिन्न जो योजनाएं हैं सरकार की, वो योजनाएं ठीक से क्रियान्वित होती हैं कि नहीं होती हैं, बस ये काम होता है प्रभारी मंत्री जी। जी पहली बार जिले में आए हैं सर? हाँ पहली बार, ऐसे पहली बार नहीं आए भाई, हम तो गांव-गांव घूमे हैं। सीएम बनने के बाद? हाँ उसके बाद पहली बार आए हैं, तो पहले भी बहुत अच्छा लगता था, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर सीट को निकाल लेंगे, सीट को निकाल लेंगे इस बार भूपेश बघेल से टक्कर। अरे 11 की 11 सीटें निकालेंगे। और हम पूछना चाहते हैं भूपेश बघेल जी से कि दुर्ग से क्यों भागे, दुर्ग में क्यों नहीं लड़े? दुर्ग आपका घर है, वहाँ से विधायक हैं आप, वहाँ की जनता को आप वहाँ की आए तो सांसद बनकर सेवा करें लोगों की, विधायक बनकर सेवा करें लोगों की, क्या भय है? जी आपकी भाजपा सरकार द्वारा सीए कानून लागू कर दिया गया है, इसमें संबंध में क्या कहें? बिल्कुल अच्छा किया गया। CAA जो है यह नागरिकता देने का कानून है, तो किसी को नागरिकता देना है देश में, अच्छा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि इस पे ये चुनावी स्टंट है पूर्व सीएम। अरे भैया मुझे एक बात बताएं, 370 हटाया नहीं भाजपा ने, चुनावी स्टंट था क्या? राम मंदिर बनाएंगे ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हुआ करता था। भाई ईश्वर की दया हुई और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया कि राम मंदिर भी बन गया है, तो ये स्टंट नहीं है भैया। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सुरक्षा के लिए, देश को सुदृढ़ करने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है, और हम जरूर पूरा करेंगे। पीढ़ियाँ बदल जाती हैं लेकिन भाजपा और हमारे लोगों के कार्यकर्ताओं का संकल्प नहीं बदलता है। मोदी की गारंटी का कितना असर होगा इस तरह? मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी के पूरा होने की गारंटी। तो साहब ऐसा है, लोगों को विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और मैं जब ये कह रहा हूँ तो आपके दिल में भी ये बात आप मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। तो निसंदेह मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 11 की 11 सीटें यहाँ से हम जीतेंगे। माननीय संतोष पांडे जी ने बहुत परिश्रम किया है क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों से संपर्क बनाकर रखा है, बहुत अच्छे ढंग से हम ये पूरे जिले के सभी सीटों को भी, विधानसभा सीटों को भी जीतेंगे। ऐसे ही देश प्रदेश और अपने क्षेत्र व अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल NBP न्यूज सत्य की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें व बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई खबर दिखाएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्त नरेश भोगत जी को यानी मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।